प्रस्तुत है अनिल शेखर अमस की कहानी तारापीठ की छाया का 14वां भाग। लगभग 500 सिक्के थे जिनका वजन तकरीबन 15 से 20 किलो रहा होगा। खैर, ये सब तामझाम करते करते रात के 11:15 बज चुके थे। मेरी साधना का समय हो चुका था। हाथ पैर पर मिट्टी लगी हुई थी, इसलिए स्नान किया और अपना थैला लेकर शमशान की ओर बढ़ चला। साधना के 5 दिन बीत चुके थे। आज 6ठा दिन था। समय कम था, इसलिए मैं लगभग दौड़ता हुआ शमशान में घुसा और जाकर अपने साधना स्थल पर बैठ गया। अपने चारों तरफ रक्षा घेरा बनाकर मैंने मंत्र जाप प्रारंभ किया। लगभग 11 माला मंत्र जाप हुआ होगा जब मुझे अट्टहास की ध्वनियां सुनाई देने लगी। ये कोई स्त्री कर रही थी। अट्टहास बड़ा ही भयानक था। रात के अंधेरे में सुनसान जगह पर जहां कोई ना हो, अगर कोई स्त्री अट्टहास करे तो कैसा लगेगा? ये महसूस करने के लिए आप किसी हॉरर फिल्म की चुड़ैल के हंसने की कल्पना कर सकते हैं। लगभग वैसी ही हंसी थी और इस प्रकार हंसने की आवाज लगातार काफी देर तक आती रही। यह हंसी की आवाज रात के 1:30 बजे तक लगातार आती रही। उसकी दिशा अलग अलग होती थी। कभी ऐसा लगता कि बाएं तरफ से आ रही है, कभी ऐसा लगता कि दाएं तरफ से आ रही है, और कभी ऐसा लगता कि कोई पीछे खड़े होकर हंस रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। 1:30 बजे के आसपास लगभग 10 फुट की ऊंचाई पर एक विशालकाय सर दिखाई दिया। वो सिर लगभग 3 फीट चौड़ा होगा। वो सिर महाकाली के सिर जैसा दिख रहा था। उसका रंग एकदम काला था। उसके बाल लंबे लंबे थे और पीछे की तरफ फैले हुए थे। आंखें लाल लाल और बड़ी बड़ी थी। जीभ बाहर की तरफ निकली हुई थी। जीभ में से रक्त की बूंदें टपक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे एकदम ताजा खून पिया हो। आंखों में ऐसा भाव था जैसे अब मेरा खून पीना चाहती हो। अट्टहास की आवाज उसी के मुंह से निकल रही थी। जब तक वो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था तब तक केवल अट्टहास का भयानकपन ही महसूस हो रहा था, लेकिन जब चेहरा दिखाई देने लगा तो और भी डरावना लगने लगा। वो दृश्य देखना डरावना था, लेकिन साधना काल में कई प्रकार के दृश्यों ने मुझे भी थोड़ा समर्थ बना दिया था, जिसके चलते मैं आसानी से उस भयानक दृश्य को देख पाया। वो आकृति उसी प्रकार मेरे सामने बनी रही। हृदय में भय उत्पन्न हो रहा था, लेकिन फिर भी मंत्र जाप चलता रहा। वो विशालकाय सर मेरी तरफ तेजी से बढ़कर आता और मेरे चेहरे से लगभग 1 फुट की दूरी पर रुक जाता। जब वो आकृति मेरे पास आती तो उसके मुख से निकलती हुई दुर्गंध मैं महसूस कर सकता था। उसकी आंखें देखने से ऐसा लगता था जैसे शरीर में छेद कर घुस जाएंगी। इस बार जब वो पास आई तो उसकी लाल लाल जीभ बाहर निकलकर मेरे चेहरे तक आई और उसने मेरे माथे को चाट लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी नुकीली वस्तु से मेरा माथा रगड़ खा गया। मेरे माथे से खून बहने लगा। खून मेरी आंखों से बहता हुआ नीचे टपक रहा था। एक और अजीब बात यह थी कि सिर्फ उसका सर ही था, बाकी शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। स्वयं उसका सर भी गर्दन से कटा था। उसकी गर्दन से भी खून की धारा बह रही थी, जिससे वो अपनी जीभ बढ़ाकर बीच बीच में चाट लेती थी, और हर बार चाटने के बाद खून की धार फिर बह निकलती। इसके बाद वो आकृति जब मेरी तरफ आती तो उसकी जीभ बाहर निकलती। कभी गले पर, कभी सीने पर, कभी हाथ पर, कभी पैर पर उसकी जीभ फिरती और उस स्थान के चिरने से बहते हुए खून को चाटती हुई जीभ वापस चली जाती। मुझे घूरते हुए वो अपने खून से सने हुई जीभ को अपने होठों पर गिराती, जैसे कह रही हो कि तेरा सारा खून मेरी जीभ के लिए है। धीरे धीरे मेरे शरीर में कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा जिसमें से खून न बह रहा हो। आप महसूस कर सकते हैं कि जब आपके शरीर में हजारों घाव हों तो कैसी अनुभूति होती हो। दर्द इतना ज्यादा हो गया था कि अब उसका एहसास होना भी बंद हो गया था। यही स्थिति बाकी आधे घंटे तक रही। 2:15 बजे जब मेरा मंत्र जाप पूर्ण हुआ तो वो आकृति भी विलुप्त हो गई। मैं आंखें बंद कर 15 मिनट तक वहीं सदमे में बैठा रहा। धीरे धीरे मैं सामान्य हुआ। सोचा पूरे शरीर से खून बह रहा है। अब इतनी रात को बहते हुए खून के साथ अगर मैं जाऊंगा तो कोई रास्ते में मिल गया तो क्या सोचेगा? अगर मसान का कोई बाबा देखेगा तो? इस प्रकार के विचार मन में उमड़ रहे थे। मैंने धीरे से आंखें खोली। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। सारे घाव भर चुके थे। कहीं से खून नहीं टपक रहा था। इस प्रकार 6ठी साधना की रात्रि संपन्न हो गई। अब 2 रात्रियां और बच गई थी, जिसके बाद भगवती की कृपा होती तो मेरी साधना पूर्ण हो जाती। आज 2:30 बजे मेरा जाप पूरा हुआ, इसलिए मैं लगभग 3 बजे बिस्तर पर लेट चुका था। लेटते ही मैं नींद की आगोश में चला गया। महाविद्या साधनाओं को अलग अलग मार्ग से अलग अलग प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। इनमें 2 प्रमुख मार्ग माने जाते हैं। पहला होता है दक्षिण मार्ग और दूसरा होता है वाम मार्ग।
वाम मार्ग में साधक और साधिका एक साथ बैठकर साधना करते हैं। दक्षिण मार्ग में महाविद्या साधना के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। अघोर साधना मूलतः वाम मार्गी साधनाओं के अंतर्गत आती है। ये तो हुई साधनात्मक बारीकियां जो आप जब साधना में संलग्न होते हैं तो आपको या तो अपने आप पता चलती हैं या फिर आपका गुरु आपको उसके संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करता है। मेरा अनुभव यह है कि जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते जाते हैं, संबंधित देवी या देवता आपको मार्गदर्शन स्वयं या किसी न किसी माध्यम के द्वारा प्रदान करते ही हैं। यहाँ साधकों को एक और गलतफहमी होती है कि गुरु के बिना साधना करने से कोई भयानक हानि हो सकती है। वास्तव में गुरु की उपस्थिति उग्र साधना के लिए ज्यादा जरूरी है। उग्र साधना में मूल रूप से महाविद्याओं की साधना, शमशान साधना शामिल है। इनमें ये शक्तियां साधक के ऊपर कई प्रकार के परीक्षण करती हैं, इसलिए गुरु का होना जरूरी माना गया है। सौम्य मंत्र साधनाएं गुरु के बिना भी की जा सकती हैं। उसके लिए आप अपने इष्ट अर्थात जिस भगवान की साधना कर रहे हैं उसे ही गुरु रूप में स्वीकार करके साधना कर सकते हैं। इससे सफलता भी जल्दी मिलती है। खैर, हम वापस तारा साधना की ओर चलते हैं। सुबह वापी ने दरवाजा खटखटा कर उठाया और मुझे दादा के बुलाने की सूचना दी। मैं फ्रेश हुआ और नहा धोकर बाहर निकला। दादा और वापी मटकी के साथ बैठे हुए थे। दादा ने कहा, अघोरानंद, अब इस मटकी का और इन सिक्कों का क्या करना है? तुमने इसे खोजा है, इसलिए इस पर तुम्हारा अधिकार है। मैंने कहा, दादा, आपकी जमीन से निकला है, इसलिए इस पर आपका अधिकार है। दादा जिद करने लगे, कम से कम इसका आधा तो तुमको रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो 11 सिक्के मुझे दे दीजिए, बाकी का आपको जो करना है वो करो। काफी बहस के बाद दादा मेरी बात पर सहमत हुए। 11 सिक्के उन्होंने मुझे दे दिए। अब तक वापी ने सारे सिक्कों को धो पोंछ कर चमका दिया था। अब सारे सिक्के चांदी के लग रहे थे। 11 सिक्के लेकर मैं तारापीठ की ओर चला गया। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने जा रहा था। वहां पहुंचकर मैंने वो 11 सिक्के तारापीठ में भगवती के चरणों पर चढ़ा दिए। माई को प्रणाम करके वापस लौट गया, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ था। मैंने इन सिक्कों को उन्हीं के चरणों में समर्पित करना ज्यादा श्रेष्ठ समझा। जब मैं वापस घर पहुंचा तब तक खाना बन चुका था। दादा और मैं साथ में खाना खाने बैठे। दादा बोले, मेरी बड़ी इच्छा थी कि तारा माई की सोने की मूर्ति अपने साधना कक्ष में रखूं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि चांदी की मूर्ति बनवाकर उस पर सोने का पानी चढ़ा लूं। तुम्हारा क्या विचार है? क्या ये ठीक रहेगा? मैंने कहा, दादा, एकदम सुंदर विचार है, आप इसको तत्काल ही कर डालो। खाना खाने के बाद सिक्कों को लेकर हम लोग एक सुनार के पास पहुंचे, जो दादा की पहचान का था। सुनार ने सिक्के देखे, उनको परखा और बोला, ये 100% चांदी है, क्या आपको इसे बेचना है? दादा ने उसे बताया कि वो सोने की तारा माई की मूर्ति का सोच रहे थे। अगर वो संभव हो तो वैसा, और अगर ऐसा संभव न हो तो चांदी की मूर्ति बनाकर सोने का पानी चढ़ा दे। सुनार ने सोने की मूर्ति बनाकर देने पर हामी भर दी, लेकिन उससे पहले उसने शर्त रखी कि वो उन सारे सिक्कों को पिघला कर देखेगा, तभी वो उनकी शुद्धता के बारे में पूरी तरह से निश्चिंत हो सकेगा। उसी के आधार पर यह बता पाएगा कि कितनी ऊंची सोने की मूर्ति बनाकर दे सकता है। सुनार हमें अपनी दुकान के पीछे बने घर के कोने में बने एक कमरे में ले गया। उस कमरे में एक चिमनी भी लगी हुई थी। अंदर सुनार के पास एक छोटा सा बिजली से चलने वाला फर्नेस था। उसमें लगभग 2 किलो चांदी आ जाती। सिक्कों को उस भट्टी में डाला और 10 मिनट में वे पिघल गए। उनको एक दूसरी कोयला भट्टी में रखे बड़े बर्तन में डाल दिया। सिक्के ज्यादा थे, इसलिए ऐसा उसे 8-10 बार करना पड़ा। जब पूरे सिक्के पिघल गए तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर कुछ केमिकल में डालकर देखा और पता नहीं क्या क्या किया। ये सब करने के बाद उसने घोषणा की कि चांदी ठीक है और लगभग 6 इंच ऊंची माई की प्रतिमा बन जाएगी। दादा ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, कब दे पाओगे? सुनार ने कहा, मूर्ति का सांचा मेरे पास है, बस पिघला कर डालना है। आप कल दोपहर को ले जाओ। हम वापस घर आ गए। मुझे खुशी थी कि प्रभु की कृपा से दादा की इच्छा की पूर्ति करने की व्यवस्था हो गई। वापी सीधा साधा और ईमानदार नौकर था, वरना इतने सारे सिक्कों को देखकर अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाता है। दादा ने उसे ताकीद भी की कि इस बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि उससे समस्या हो सकती है। मूर्ति की व्यवस्था हो जाने के बाद वापस आते आते शाम के 6 बज चुके थे। मुझे द्वारिका नदी के घाट पर जाकर बैठने की इच्छा हुई और मैं दादा को बोलकर उधर जाने लगा। वापी बोला, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैंने दादा से पूछा और उन्होंने अनुमति दे दी।
हम दोनों साथ में घाट की ओर चल पड़े। रास्ते में चलते चलते वापी ने अपनी कहानी बताई। उसके पिताजी चौकीदारी का काम करते थे। यहाँ काम करते करते एक बंगाली बाला से उनका संबंध बन गया। दादा ने दोनों की शादी करवा दी। उनका पहला बच्चा था वापी। वापी के होने के 2 साल बाद उसकी एक छोटी बहन भी पैदा हुई। एक बार वो चारों द्वारिका नदी में नाव से आ रहे थे, तब नाव डूब गई और वापी के माँ बाप और बहन की मृत्यु हो गई। केवल वापी को नदी में मछुआरों ने अर्धमूर्छित अवस्था में पकड़ लिया और किनारे ले आए। उन्होंने ही उसे पाला। जब वो दादा की सेवा में आया तो उस समय उसकी उम्र 16 साल थी। वो घर के सारे काम करता है और खाना भी बना कर देता है। दादा एक प्राथमिक शाला में अध्यापक हैं। घर में 8 कमरे हैं जिनका किराया भी मिल जाता है। कुल मिलाकर पर्याप्त आय हो जाती है। दादा ने विवाह नहीं किया था। उनके साथ उनकी वृद्ध माँ रहा करती थी, जिनका 4 साल पहले देहांत हो चुका था। ये था वापी का इतिहास। खैर, हम दोनों घाट पर पहुंचे। मैंने सिगरेट पीने की सोची। वापी से पूछा, क्योंकि उसे भी मैंने बीड़ी पीते हुए देखा था। वो भी तैयार हो गया। हम दोनों ने एक एक फ्लेक ली और उसका सुट्टा मारते हुए नदी के किनारे बैठे रहे। अजीब सी शांति पसरी हुई थी। नदी का तट मुझे हमेशा से पसंद रहा है। नदी का किनारा मुझे असीम शांति का अनुभव कराता है और यहाँ का नदी तट उसी शांति से युक्त था। मैं और वापी वहीं बैठकर सिगरेट पी रहे थे। तभी एक साधु एक महिला साधु के साथ आकर सामने खड़ा हो गया। मैं पैंट शर्ट पहने हुआ था। उस बाबा ने सामने आकर त्रिशूल जमीन पर पटका और जोर से आवाज लगाई, अलख निरंजन। मेरे अंदर से भी प्रबल इच्छा हुई कि मैं भी जोर से अलख निरंजन बोलूं, लेकिन मैंने उसको दबा लिया और मन ही मन अलख निरंजन बोलकर शांत रह गया। कभी कभी अपने को छुपा लेने की इच्छा हावी हो जाती है। एक बार मेरे गुरु ने कहा था, जो साधक होता है, अगर वो वास्तविक साधक है तो तांत्रिक सामग्री उसके पास स्वयं चलकर या किसी माध्यम से आ ही जाती है। उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। उसका उदाहरण अब मेरे सामने आने वाला था। उस साधु ने मुझसे कहा, बच्चा, कल 14 की रात थी। कुछ तांबे के अंग्रेजों के सिक्कों को मैंने चिता पर सिद्ध किया है। ये सिक्के मसान काली के मंत्र से सिद्ध हैं और हर तरह की मुसीबत से तुझे बचाएंगे। मैं चुपचाप सुनता रहा। बाबा को लगा कि मैं उसकी बात से प्रभावित हो जाऊंगा और सिक्का हासिल करने की जुगत में लग जाऊंगा, लेकिन जो माँ की छाया के तले बैठा हो उसे किसी और सुरक्षा की क्या जरूरत, ये सोचकर मैं भी शांत बैठा हुआ था। बाबा ने आगे कहा, मैं यहाँ से बनारस जाना चाहता हूँ। यहाँ की मेरी साधना पूरी हो गई है। मुझे समझ में आ गया कि उसे शायद कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी जेब में उस समय 200 रुपए पड़े थे। मैंने उसे निकाल कर दे दिए। वो क्रोधित हो गया और बोला, मैं भीख नहीं लेता। तू ये सिक्के लेगा तो मैं तेरे पैसे लूंगा। मैंने कहा, बाबा, इन सिक्कों का मैं क्या करूंगा? माई के रहते बच्चे का कोई अहित नहीं हो सकता। आप रख लो। बाल हट यानी छोटे बच्चे की जिद, स्त्री हट यानी रूठी हुई महिला की जिद, और योग हट यानी साधु की जिद, ये तीनों विश्व में प्रसिद्ध हैं। अब बाबा योग हट में आ गया था। बोला, तुझे ये लेना ही पड़ेगा। मैंने भी ज्यादा बहस करना उचित नहीं समझा और उस सिक्के को ले लिया और वापी को दे दिया। वापी ने उसे माथे से लगाया और जेब में रख लिया और साधु के चरण स्पर्श कर लिया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके सिक्के को मैंने वापी को दे दिया था। शायद ये बात उसे अच्छी नहीं लगी, लेकिन वापी की श्रद्धा को देखकर उसने कुछ कहा भी नहीं। कुछ देर वो मेरी ओर देखता रहा। मैं सहज भाव से बैठा रहा तो फिर उसने कहा, मुझे भी सिगरेट पिला। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।